Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala sayyidina व मौलाना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज कुछ कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँगा जो कैंडिडेट्स टेस्ट पास करने के बाद भी पास नहीं होंगी। टेस्ट पास करने के बाद भी पास ना होने का मतलब क्या है, ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जो मेरे पास फ्री में पढ़ रही है, मेरे पास पेड में पढ़ रही है या मेरे पास नहीं पढ़ रही। जिसने AFNS का टेस्ट देना है ना, ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है। बेटा ये बात याद रखना, आप में से अक्सर कैंडिडेट्स, अक्सर, मैंने कुछ नहीं बोला, अक्सर कैंडिडेट्स पास हो के भी पास नहीं होंगे। क्यों? इसकी क्या रीज़न्स हैं? पहली रीज़न हलवा। कैंडिडेट्स ये चाहती हैं, आज उनकी FSC हुई है, उन्होंने अपना ID कार्ड बनाया है, डोमिसाइल बनाया है, आर्मी में अप्लाई किया है और आर्मी वाले उनको उठा लें। आपकी तो हमें ज़रूरत ही बहुत थी, लाइक आप तो हमें चाहिए थे। कुछ कैंडिडेट्स का ये इशू होता है, वो समझती हैं विद हायर मार्क्स, लाइक उसके नंबर 1050 1100 नंबर होंगे और फिर उन नंबरों के साथ वो कह रही होगी स्टूडेंट के मेरे तो FSC में इतने ज़्यादा नंबर हैं, मुझे कौन रोक सकता है। और वाकया उसे कोई नहीं रोकेगा फेल होने से। वो कैंडिडेट ये सोचेगी कि मेरे FSC में इतने नंबर हैं, मुझे तो आर्मी वाले ऐसे उठा लेंगे, लाइक कि हमें आपकी ज़रूरत थी। लेकिन याद रखें, आर्मी को आपकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अगर आपका माइंडसेट ये है, अगर आपका माइंडसेट ये है कि आर्मी को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो याद रखें आर्मी को आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और ना आप आर्मी में जा सकती हो इस माइंडसेट के साथ कि आपके FSC में बहुत नंबर हैं और आप भर्ती होंगे। मेरे पास एक लड़की थी, शायद उसका नाम सिद्रा था, आई थिंक सो। 1086 मार्क्स थे उसके 1100 में से। 1100 में से FSC में 1086 नंबर। अब उस स्टूडेंट का बाद में मुझे पता चला, उसने बाद में बताया कि वो क्या चीज़ कर रही थी। वो मेरे पास स्कॉलरशिप पे आई थी, स्कॉलरशिप पे, मेरिट बेस स्कॉलरशिप भी मैं लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स मेरिट बेस मेरे पास आ सकें और पढ़ सकें। मैंने उनकी फ्री में तैयारी करवाई। आफ्टर प्रिपरेशन जब उसने टेस्ट दिया तो उसे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। मैंने पूछा क्यों नहीं आई? टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, नंबर तो तुम्हारे FSC में बहुत अच्छे थे, लाइक कि अगर आप टेस्ट में 70% दे देती तो टेस्ट ठीक हो जाना था, आपका काम चल जाना। उसने मुझे कहा कि सर मेरी माइंड में एक चीज़ थी कि मेरे 1086 मार्क्स हैं, 1086 नंबर हैं, मैं अगर टेस्ट पास भी कर लूँगी तो वो मुझे तो ले लेंगे। ये उसका माइंडसेट था उस लड़की का। लेकिन हुआ क्या? वो नहीं भर्ती। रीज़न क्या बनी? खुद उसने मुझे बताया कि सर मैंने जो नॉन वर्बल पोर्शन था ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा बच्चों को क्या कहता हूँ, बेटा जो नॉन वर्बल पोर्शन है ना, इसको टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से इसके करो। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बेटा जो नॉन वर्बल पोर्शन है इसके टिप्स एंड ट्रिक्स करो, क्वेश्चंस को रट्टा ना लगाओ। शी सेड कि मैंने सर जस्ट ओवरव्यू लिया नॉन वर्बल पोर्शन का। एकेडमिक मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पहले से अच्छा है, और जो आपने पढ़ाया वो एकेडमिक भी मैंने किया। वर्बल के जो क्वेश्चन आपने किए थे वही हुए, नॉन वर्बल में मैं थोड़ी सी लूज़ हो गई। एंड मेरे ख्याल में यही रीज़न बनी उसके इंटरव्यू की कॉल ना आने। सो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपके नंबर 1000 हैं, आपके नंबर 1100 हैं, आपके नंबर 1150 हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इनिशियल टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, कोई नहीं बताएगा ये क्या होती है। ये आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट की बेस पे बनती है। अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट आप लूज़ कर देते हो, एकेडमिक आपके नंबर 1200 हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो फोकस करो इंटेलिजेंस पे, फोकस करो उन चीज़ों पे जो मैं कह रहा हूँ। अब एक और लड़की की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक लड़की थी पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, 113 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, और उससे पिछले साल 114 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी। सिद्रा जो है वो पिछले से पिछले बैच की है। ये जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, 720 नंबर FSC में, 1100 में से 720। उस लड़की की अभी आपको बात बताने लगा। रोड पे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नॉइज़ आ रहा है। मौसम बड़ा प्यारा था, मैंने सोचा बाहर बना।
720 नंबर एक लड़की के एफएससी में हुए। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के होंगे, और वो कॉन्फिडेंटली मेरे पास ही वो भी पढ़ती थी। 8,000 तकरीबन फ़ी दे के उसने कंप्लीट कोर्स किया था। उसका सिलेक्शन हो गया कराची में। उसकी सक्सेस स्टोरी भी मेरे पास पड़ी हुई है। नाम उसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अभी इसी बैच किया, फिर पता चल जाएगा। ओके, आज गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी जा रही हैं जिनकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, उस लड़की की ना मुझे एक बात बहुत पसंद थी। उस लड़की को अगर मैंने कहा ना कि ये असाइनमेंट करनी है तो उसने वो करके मुझे शेयर की। हालांकि मैं किसी की असाइनमेंट देखता नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की का मुझे ये फेल बड़ा पसंद आता था। वो यूट्यूब पे भी वीडियोस देखती थी, हालांकि वो कंप्लीट कोर्स में थी। कंप्लीट कोर्स वालों को मैंने बोला होता है कि आपको यूट्यूब से देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसने यूट्यूब से भी सारी वीडियोज़ देखी थी। उसने पास्ट पेपर्स भी रिव्यू किए थे। उसके पास टाइम मुझे पता नहीं कैसे उसने मैनेज किया। सक्सेस स्टोरी में उसने बताया हुआ मैनेज कैसे किया, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो सक्सेस स्टोरी पे। अब वो लड़की असाइनमेंट मैंने देनी तो उसने वो मुझे लिख के असाइनमेंट शेयर भी किया करनी। मैंने अगर किसी से कहा कि अगर मुझे इस चैप्टर के आप पूरे नोट्स बना के शेयर कर दो, उसने 2-3 दिनों में नोट्स बना के भी शेयर कर देने। लाइक उसके पास इतना ज़्यादा टाइम था इन सारी चीज़ों के लिए। मैं भी वो दूसरे किसी काम में मशगूल ना हो, वो फिल्में ना देखती हो, वो ड्रामे ना देखती हो। उसने अपना पूरा फोकस किया ऑन द टेस्ट। अब इंटेलिजेंस पोर्शन उसका ऐसे था, फिंगर्स पे था। उसका मॉक इंटरव्यू भी है, वो भी कंडक्ट किया था, वो भी मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। ओके, अब हुआ क्या, इंटेलिजेंस पोर्शन उसका फिंगर्स पे। उसने टेस्ट देना, गूगल फॉर्म्स पे जो टेस्ट होता है, टेस्ट देना पूरे नंबरों के साथ, ये लें सर। टेस्ट देना पूरे नंबरों के साथ, ये लें सर। टेस्ट देना पूरे नंबरों के साथ, ये लें सर। इवन मेरी मिस्टेक्स होती थी, अगर कोई उसमें लाइक AQB पिछली दफ़ा मैंने पढ़ाया था, आर्मी क्वेश्चन बैंक, उसमें मेरी अगर कोई मिस्टेक होती थी वो मेरी मिस्टेक में निकालती थी। तो मुझे पता चल जाता है, जब एक सर होता है ना, उसे पता चल जाता है कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है और उसका स्टूडेंट कितना कैपेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़की अभी कराची में है। क्या उसकी डेडिकेशन इतनी थी कि उसने हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया। उसके नंबर, उसकी आगे रिकॉर्ड ही नहीं बने। 720 नंबरों के साथ भर्ती हो गई आर्मी में, और इसी बैच में 2024 में बैच भर्ती हुई है। सो अगर आप किसी चीज़ का तहिया कर लेते हो ना, फिर पीक तक लेके जाओ। फिर ये नहीं कि उसको PDF लेके बस ये वो। इवन मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट होके आप लोगों को लाइव क्लास में बता देता हूँ, ठीक है भाई फेडरल की बुक को अब छोड़ दो, अब ये कर लो, ठीक है भाई इस टॉपिक को छोड़ देना। आपको, आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर इतना दर्द होना चाहिए, आपके अंदर इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए कि जो सर ने कहा है ना छोड़ दो, वो भी आप पढ़ो। भाई FSC आप लोगों ने की हुई है, आप पागल के छोड़ देना है। मैं तो कह सकता हूँ कि चल मेरा सर दर्द होना स्टार्ट हो गया, चलो ना करो। लेकिन वो लड़की का पोटेंशियल मुझे आज तक याद है। वो पोटेंशियल देख के मुझे मेरा पास्ट याद आ जाता था। मैं भी बिल्कुल ऐसे तैयारी करता जब मैं तैयारी करता था। सो ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें। जहाँ से कुछ मिल रहा है उसको समेटो। फेडरल की बुक्स को पी जाओ। फ्री में आप पढ़ना चाहते हो, मैंने सिलेबस अपलोड किया यूट्यूब पे। इतना डिटेल्ड सिलेबस किसी माई के लाल ने आपको बताया नहीं होगा जितना डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। 15 दिन की क्लासेस अपलोड की हैं, मास्टर क्लास अपलोड की हुई है। अगर उसके बाद भी आप फेल होते हो या आप डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते तो ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको गाइड करना है, पढ़ाना है। मेरा काम आपको मोटिवेट करना है। मेरा काम आपकी जगह पढ़ना नहीं है। पढ़ना आपने खुद है, याद आपने खुद करना है, चीज़ें आपने खुद लेके चलनी है। हाँ, कहीं पे मुश्किल आती है वो मुझे बताओ, आई एम हेयर फॉर यू। येस आई नो कि मेरा चैनल हैक हो गया, दैट इज़ वाई मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का अभी मसले हल नहीं कर पा रहा, बहुत सारी वजूहात की वजह से। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं करूँगा। सिलेबस इसीलिए मैंने अपलोड कर दिया था कि किसी कैंडिडेट को कोई मसला ना हो। सर सिलेबस की वीडियो कहाँ से नज़र आएगी? यूट्यूब देखा हुआ।
वहाँ पे एजू स्मार्ट लिखो जाके, AFNS के लिए वीडियोज़ हैं, उनको पकड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप पहले दिन से साथ चलती तो ऑब्वियसली आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती, बट आप नहीं चली। आई एम सॉरी टू से, आप नहीं चली। सो हलवा ना खाओ, पेन लो, पेन लोगे तो गेन करो, सिंपल, ठीक है।